हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CHSL 2023 टीयर 1 का 2 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ का पेपर है उसका सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका एक कॉलेज में अलग अलग विषय पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और लड़के और लड़कियों के प्रतिशत को दर्शाती है। ठीक है, ये सारा प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, और ये कुल संख्या दी हुई है। तो क्वेश्चन है अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है। ठीक है, यानी इंग्लिश पढ़ने वाली गर्ल्स रेशियो, कंप्यूटर पढ़ने वाली गर्ल्स निकालनी है। ठीक है, तो अंग्रेजी में कुल छात्र है 70 का 50% कितना हो जाएगा 35। कंप्यूटर पढ़ने वाले कुल छात्र हैं 90 और 90 का 40% कितना हो जाएगा 36, यानी 35:36। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है। तो जो भी समुच्चय एक त्रिभुज बनाएगा उसका सम होगा 180। तो 60 50 110 और 80 190 ये होगा नहीं। 60 40 100 और 80 180 यानी ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 30 डिग्री cot 27 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री इंटू cot 77 डिग्री। तो यहाँ पे cot 13 और cot 77 हो जाएगा 1, cot 27 इंटू cot 63 हो जाएगा 1, बच गया सिर्फ cot 60 डिग्री और cot 60 का मान होता है 1/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ABC में भुजा BC के समानांतर एक सीधी रेखा AB और AC से क्रमशः P और Q बिंदुओं पर मिलती है। ठीक है, यदि AP = QC दिया हुआ है तो AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर, AQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो CQ की लंबाई कितनी है ये हम लोग को निकालनी है। ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल है A, B और C। AB पे बिंदु P और AC पे है बिंदु Q। ठीक है, यदि दिया हुआ है AP = QC, यानी ये जो है ये A है, मतलब ये जो साइड है और ये QC जो साइड है दोनों मेरा इक्वल है, यानी AP = मेरा QC दिया हुआ है और AB की लंबाई दी हुई है टोटल 16। ठीक है, और AQ की लंबाई दी हुई है, यानी सिर्फ इसकी लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है CQ निकालना है, फिर QC निकालना है। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है, बाय थेल्स थ्योरम AP बाय AB इज इक्वल टू AQ बाय AC। क्लियर है, तो मेरा AP कितना दिया हुआ है, AP हमको पता नहीं है, मान लेते हैं AP को x मान लेते हैं। ठीक है, तो जब AP मेरा x होगा तो मेरा QC भी मेरा x हो जाएगा। तो x/AB मेरा है 16 और AQ मेरा है 4 और AC मेरा पता नहीं, यानी 4 + x, यानी जब मेरा ये जब x दिया हुआ है और AQ 4 दिया हुआ है तो 4 + x हो जाएगा पूरा AC। क्लियर है, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x² + 4x इज इक्वल टू 64, या फिर x² + 4x - 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, x का 2 वैल्यू क्या हो जाएगा -b ± √√ b² - 4ac/2a। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे b कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा x का कोफिशिएंट। ठीक है, b हो जाएगा इसका कोफिशिएंट और c हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है ये 64 -64। क्लियर है, सबका वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, यानी -b यानी -4, पहले प्लस निकालते हैं तो √b² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × a है मेरा 1 और c मेरा है -64।
ठीक है, बट्टे 2a, 2 गुने 1, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस रूट अंडर 16 कितना हो जाएगा 64 चौके 256, 256 और 16 कितना हो जाएगा 256, 10 266, अच्छा 272, 272 हो जाएगा बट्टे 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 272 जोड़ लीजिए कितना होगा 24, 12 दूनी 24, 7 दो 9 दो 11, 272 कितना टूटेगा 272 को तोड़ लीजिए, 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 सत्रह 34, यानी 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 से कट से 32, ठीक है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, यानी 16 जब बाहर आएगा तो बाहर हो जाएगा 4 रूट 17, 4 रूट 17 हो जाएगा अपॉन 2। क्लियर है? इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, एक नीचे 2 दिया हुआ है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा -2 प्लस 2 रूट 17 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, तो यहाँ बच गया 2 रूट 17 -2, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं सीपी मेरा है 100 रुपया, सीपी मेरा है 100 रुपया, तो एमपी कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 5% का लाभ हमको अर्जित करना है, ठीक है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए 5%, ठीक है, तो इसको कितना हम बेचेंगे, इसका एसपी कितना होगा 105 होगा, ठीक है ना, मार्क प्राइस इतना है, एसपी इतना है, तो हमको डिस्काउंट कितना का दिया गया है 15 रुपये का, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 15 बटे मार्क प्राइस मेरा 120 गुने 100, 15 अट्ठे 20 और 100 बटे 8 यानी 12.5%, 12.1 बटे 2%, यानी कितना हो गया 12.5%, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574 रुपये 80 पैसा के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तकें बेचता है। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है और उसका भाड़ा आदि पर 45 रुपये 40 पैसे व्यय करता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी इस पर मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना 1574 रुपया 80 पैसा, डिस्काउंट दे रहा है कितना 20%, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हो रहा है 45 रुपया 40 पैसा। क्लियर है? तो डिस्काउंट देने के बाद इसका एसपी कितना हो जाएगा, यानी ये प्रकाशक के लिए एसपी है, ये जो एसपी जो है प्रकाशक के लिए है, और ये सीपी किसका हो जाएगा पुस्तक विक्रेता के लिए, ठीक है। सीपी फॉर सेलर कितना हो जाएगा 1574 रुपये 80 पैसा का, 20% का डिस्काउंट यानी 80%, ये हटेगा 2 शून्य तो नीचे आ जाएगा 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 अट्ठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 8 अट्ठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 6 38 के 8 हासिल 3, 8 सत्ते 56, 56 3, 59 के 9 हासिल 5, 8 पचे 40, 40 से 5, 45 के 5 हासिल 4, 8 का 8, 8 4 12 बट्टे 100, यानी कितना हो गया 1259.84 रुपीज़, ठीक है, इतना हो गया सीपी इसका, और इतना सीपी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्च हुआ है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा
टोटल सीपी, तो 1259 रुपया 84 पैसा प्लस 45 रुपया 40 पैसा, जोड़ दीजिए। 4 4 8 12 के 2 हासिल 1, 1 5 6 6 9 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1, 1305 रुपये 24 पैसा हो गया मेरा एक्चुअल सीपी। ठीक है, ये मेरा सीपी हो गया। ठीक है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है, ठीक है ना, जो मेरा जो एसपी है फॉर सेलर, सेलर के लिए एसपी जो है मेरा मार्क प्राइस के इक्वल है, ठीक है ना, इसलिए इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एसपी जो मेरा है 1574 रुपया 80 पैसा में से 1305 रुपया 24 पैसा को घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, लास्ट में 0.56 आएगा और 0.56 इसी में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आप लोग तो पूरा घटाइएगा तो उतना ही आएगा, यानी 269.56 रुपये। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, b दिया है 30 डिग्री, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मतलब क्या होता है, साइन ए प्लस बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, जबकि a दिया है 60 डिग्री, b दिया है 30 डिग्री, यानी साइन 90 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 9, तो ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है इतना, तो ए बी का मान पूछ रहा है। क्लियर है, यानी a माइनस बी का पहले हम लोग अगर होल क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का मान तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस बी का मान भी हमको पता है, लेकिन ए बी का मान हमको नहीं पता है, ये हमको निकालना है। क्लियर है, तो ए माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा, यानी 9 का होल क्यू 729, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 4401 माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी कितना है मेरा 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा, इधर घट जाएगा, यानी 3ab गुने 9 हो जाएगा, 27ab, 27ab इज इक्वल टू 4401 माइनस 729, यानी ए बी इज इक्वल टू, घटा लीजिए, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 3 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा 3 बट्टे 27, 27 से कम 27 9 36, 27 9 36 हो गया, 9 27 3 81, 9 से डालते हैं सीधे, तब 9 छोटे 9 से कट जाएगा, 9 3 का 27, 9 चौके 36, 0 9 8 72, ये 3 से भी कट जाएगा, यानी 3 एकम 3, 1 0 3 3 9, 3 छक्के 18, 136, यानी ए बी इज इक्वल टू हो गया 136। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसायी ए एक कामकाजी भागीदार है, बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है और बी 50,000 का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष धनराशि को उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, ए का जो निवेश है कितना है, 30,000 है, बी का निवेश है 50,000, यानी 400 से 400 कट गया, यानी 3:5 में इसका प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि 10-20% जो लाभ है, लाभ का जो राशि है वो फिर से उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके प्रबंधन के लिए 20% को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी
10,000 का 20% क्या हो जाएगा, 2 शून्य से कट गया, यानी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिया गया फिर से, ठीक है ना। तो बाकी लाभ कितना बच गया, 8,000, ठीक है। अब 8,000 को ए और बी में बांटना है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। तो बी मेरा कितना है, 5 है, ठीक है। तो 8,000 का 5 बट्टे टोटल, यानी 5 3 8, 8 से कट गया, सॉरी 8,000 है ना, 8,000, ठीक है। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1,000, 1,000 गुने 5 यानी 5,000। ये हो गया मेरा बी का हिस्सा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है, टिकट की बिक्री में भी इतना % की वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन कितना होगा, ठीक है ना। मूल्य यानी प्राइस में कितना का चेंज होता है, 12.5% का, 12.5% यानी 100 बट्टे 12 चौके 25, 25 बट्टे 2 गुने 1 बट्टे 100, 25 चौके 100, यानी 1 बट्टे 8 होता है, ठीक है। यानी प्राइस जो है इतना वृद्धि होता है, यानी प्राइस कितना हो गया, पहले 8 था, ठीक है, अब उसका प्राइस 9 हो गया, ठीक है। अब टिकट के बिक्री में, अब बिक्री जो है बिक्री में कितना टिकट डिफरेंस होता है, 2 बट्टे 16 1 17, 17 बट्टे 2 गुने 1 बट्टे 100, यानी 17 बट्टे 200, यानी वृद्धि कितना होता है, पहले तो था बिक्री जो था, पहले 200 टिकट की बिक्री होती थी, अब होता है 217 टिकट की बिक्री होती है, 217 टिकट के, ठीक है ना। तो पहले कमाई कितना होता था, 8 दूनी 16, 1600, अब कितना होता है, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 1 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 2 18 1 19, पहले 1600 होता था, अब होता है 1953, ठीक है ना। तो कुल आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो आय में परिवर्तन कितना हो गया, 353 रुपये का परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। वही परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो क्या करिए, 353 बट्टे 1600 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 16 से भाग कर लीजिए इसमें, 16 दूने 32, 3 16 दूने 32, ठीक है, 3 और 3 16 दूने 32, 1 और 0 भाग नहीं रहेगा, 0 पड़ा, 16 25 16 96, 4 0 16 दूने 32, 8 0 16 25 80, 22.0625, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है, गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। यदि मिश्रण का आयतन भी है, तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी मिल्क के रेशियो, वाटर कितना है, पहले दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 2 गुनी है, ठीक है। यानी वाटर मेरा 1 है, तो मिल्क मेरा 2 है, ठीक है ना। अब गुणवत्ता मान को खरा उतरने के लिए 90% दूध होना आवश्यक है, ठीक है ना। यानी पहले तो मेरा ये है, ठीक है ना, पहले तो मेरा ये था, अब मेरा कितना हो जाता है, 9%, 90% दूध, यानी 90/100, यानी ये कट गया, यानी 9 जो मेरा मिल्क है, ठीक है ना। तो मेरा वाटर कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 मेरा वाटर हो गया, क्लियर है। तो यानी 9:1, क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसमें कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए पहले टोटल मिश्रण कितना था, 3 था, ठीक है ना, और 3 को भी माना गया है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें कितना लीटर, वाटर तो मेरा सेम ही रहेगा ना, वाटर तो मिलाया नहीं जा रहा है, मिलाया जा रहा है दूध को, दूध कितना मिलाया जा रहा है, 7 मेरा दूध मिलाया जा रहा है, क्लियर है। कितना दूध मिलाया जा रहा है, 7 मेरा दूध मिलाया जा रहा है, ठीक है ना, 7 पोर्शन, जबकि 3 जो मेरा है भी के इक्वल है, क्लियर है। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू भी है मेरा, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/3, तो मेरा 7 3 बराबर कितना हो जाएगा, v/3 गुने 7, यानी 7v/3, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इन ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि sin θ - cos θ = 0
तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान क्या है? क्लियर है? देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जो 0 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और जब मेरा ये तभी संभव है जब मेरा थीटा मेरा क्या हो, 45 डिग्री हो। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग को पुट करना है साइन पाई माइनस 45 डिग्री प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस 45 डिग्री। क्लियर है? यानी साइन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 माइनस 45 डिग्री क्या होता है? साइन 45 ही होता है, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 45 हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस 45 हो जाता है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। दोनों जोड़ने का कितना आ जाएगा? 2/√2, यानी √2 मेरा आंसर हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नीचे 4 अलग अलग शहरों में ए, बी, सी और डी में स्टेशनों की संख्या दिखाई गई है। ठीक है, तो ए मेरा है, ये मेरा ए है। ठीक है, ये मेरा बी है। अच्छा, इसी में दोनों है, यानी इस पोर्शन में सी प्लस डी दोनों है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया मेरा सी और ये हो गया मेरा डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वृत्त आलेख पर शहर सी और डी द्वारा बनाया गया कोण डिग्री और डैश डिग्री में है, यानी सी और डी का कोण कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल होता है 360 डिग्री, यानी 2100, यानी 21 प्लस 7 2800, 28 8 3600, यानी सी का मान कितना दिया हुआ है? 1200। तो सी का कोण कितना हो जाएगा? तो 1200 बट्टे 3600 गुने 360 डिग्री। 2 शून्य से 2 शून्य, 12 3 36, यानी 3 12 36, यानी 120 डिग्री। सी का कोण हो गया 120 डिग्री। डी का कितना हो जाएगा? डी का हो जाएगा 900 है, तो 900 बट्टे टोटल यानी 3600 गुने 360, 9 चौके 36, यानी 4 9 36, यानी 90 डिग्री। सी का हो जाएगा 120 डिग्री, डी का हो जाएगा 90 डिग्री। 120 और 90 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 तो इतना का मान क्या होगा? ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 34 हो गया। अब इसी में इसको वैल्यू को पुट कर देना है, यानी 3/4 गुने 34, यहाँ पे है 34, 2 दूनी 4, 2 17 34, कितना 17 51/2, यानी 25.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष के लिए 50,000 का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने के लिए। ठीक है, तो अर्धवार्षिक जब होगा तो टाइम हो जाएगा 2 साल। ठीक है ना, एक वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर, और मेरा रेट हो जाएगा आधा, 8% से आधा हो जाएगा, यानी 4%। ठीक है ना, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी CI पूछ रहा है। तो CI कितना हो जाएगा? 2 ईयर के लिए 4% के हिसाब से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4 चौना 8, 4 चौके 16, 8.16% हो जाएगा ये मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो CI कितना हो जाएगा? तो 50,000 का 8.16%। ठीक है, ये हटेगा तो यहाँ 2 शून्य खत्म, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 30 के शून्य हासिल,
देखिए 5 अट्टे 40 हो गया और 16 पच्चे 80, यानी 40 80, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12%, 5% के 3 क्रमांक छूट पर बेचता है। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। रामज्ञा को मान लीजिए R, ठीक है ना। 3 क्रमांक छूट पे बोल रहा है, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो एसपी मेरा कितना होगा, मेरा दिया हुआ है 36,000 दिया हुआ है, 36,000 दिया हुआ है इसका अंकित मूल्य। तो पहले दे रहा 18% की छूट, यानी कितना 82% का, फिर दूसरा है 12% यानी 88%, और 5% मतलब होता है 95%। इसको कटा लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, इसका कट गया, ठीक है। 4 अट्ठे 32, 4 नवैया 36, और ये हो गया 4 25 से 100, ठीक है। 5 19 95, 50 25, ठीक है। 2 25 10, 2 44 88, क्लियर है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 अट्ठे 72, 72 1 73, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 अट्ठे 72 73 के 73, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 19 दूनी 38, 19 30, 19 को 76 के 6 हासिल 7, 19 को 76 76 और 7 कितना हो जाएगा 83, 83 बट्टे 25, और 25 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 25 से डिवाइड करने पे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 23 और 8 238 हो जाएगा। 25 अट्ठे 225, 9 225, 25 13, 13 जीरो पड़ेगा दशमलव के बाद, तो 25 25 125, 25 25 125 हो गया, 5 जीरो 25 दूना 50, यानी 29.52 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, 800 है, 600 है, 687 है, इसको मान लेते हैं कितना 29.5 मान लेते हैं, ठीक है। चाहे मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। देखिए 8 मेरा दिया हुआ है कितना 29.836 गुने 29.52, यहाँ पे जीरो बैठा लीजिए, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 2 तिहाई 6 और 6 पच्चे 30, 30 6 36 1 37 के साथ हासिल 3, ठीक है। 2 अट्ठे 16 और 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 54 3 57, 57 और 16 57, 6 63, 10 73, 73 और 15 73, 5 78, 10 88, 88 के 8 हासिल 8, 0.872 यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी इसको जब आप गुना करिएगा तो यही आएगा, ठीक है। यानी 24678.72 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों में कक्षा 5, 6 और 7 और कक्षा 8 में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो कक्षा 5 में कितने हो जाएंगे 65 और 58, कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 6 11 1 12, इसमें 123 है, इसमें हो जाएगा 59, यानी इसमें हो जाएगा 60, 7 9 16 6 हासिल 1, 5 10 1 11 116 हो जाएगा, 122 हो गया, इसमें 120 हो गया, यानी कक्षा 5 में सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Aman wants to get his spherical overhead water tank having a diameter of 7 meter painted. If the cost of painting is 13 rupee per square meter, find the cost of painting Aman's spherical overhead water tank. ठीक है, यानी स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक है, ठीक है ना, इसको पेंट करना है, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 गुने 22/7 गुने आर हो जाएगा 7 ना, डायमीटर दिया हुआ है ना, 7/2 7/2 गुने 7/2, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 13, ये 4 से 2 दूने 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 गुने 13, 13 चौके 52 के 2, लास्ट में 2 दोनों में है, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 5 65 65 5, 70 के 0 हासिल 7, लास्ट में 0 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2002 ही आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि x + 1/x = 5√2 तो x⁻6 - 1/x⁻6 का मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। यदि x + 1/x = दिया है 5√2 दिया है, तो हम लोग x/1/x निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर -4, यानी 50 25 दूने 50 में से 4 गया 46, क्लियर है, ये मेरा हो गया इतना, ठीक है ना। यानी x² 1/x² कितना हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना, तो यानी 5 गुने 2 गुने 46, 5 गुने 2 गुने 2 गुने 23 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 5 दूनी 10√23, क्लियर है। इसका हम लोग क्यूब कर लेंगे तो आ जाएगा x⁻6 - 1/x⁻6 आ जाएगा, ठीक है। यानी x² - 1/x² का होल क्यूब निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा x⁻6 - 1/x⁻6 माइनस 3 × x² × 1/x² इंटू x² - 1/x² हो जाएगा, ठीक है। तो x² - 1/x² का होल क्यों करना है, तो ये मेरा दिया हुआ है कितना 10√23, यानी 10√23 का होल क्यूब = x⁻6 - 1/x⁻6 माइनस x² कट गया, यानी 3 गुने x² - 1/x², यानी 10√3 हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻6 माइनस 1/x⁻6 हो जाएगा कितना 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 गुने 23√23 माइनस 3 दहा के 30√3 हो जाएगा, क्लियर है। यानी x⁻6 माइनस 1/x⁻6 = 23,000√23 माइनस 30√3, क्लियर है। देखिए ये जब इधर आया, सॉरी ये वाला पोर्शन ला जा रहा है, हम इधर ले जा रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए
तो 23/0 30√23, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 23 230 + 30 230 30 23, यानी ऑप्शन नंबर एक मेरा सही है, 230 30 √23, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 और उसके बाद 4200 के 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है, तो किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। यदि कुल मूल्य उसका है कितना 39,000 है, इसमें से नगद भुगतान कर देता है 19,000, ठीक है ना, तो बच गया कितना, बचा रुपया हो गया कितना 39,000 माइनस 19,000 इज इक्वल टू 20,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब 4200 के 5 किस्त देता है, ठीक है ना, तो किस्तों में चुकाया रुपया कितना हो जाएगा 4200 गुने 5 500 500 5 10 के 0 80 1 5 के 20 1 21,000 रुपया। देखिए 20,000 का टोटल बनता है, लेकिन वो 21,000 क्या करता है चुकाता है, तो यानी ब्याज के रूप में कितना चुकाया, ब्याज के रूप में 1,000 रुपया वो चुकाता है, ठीक है ना। तो दर निकाल लेना है, दर कितना हो जाएगा, तो दर कितना हो जाएगा ब्याज गुने 100, मूलधन कितना हो गया मेरा 20,000 गुने समय। देखिए समय यहाँ पे 5 मासिक किस्त है ये, ठीक है। मासिक किस्त को हम लोग साल में बदलना पड़ेगा, तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, मास को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। यानी 5 गुने 12 हो जाएगा, 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और 2 5 10 से ये 10 कट गया, यानी 12 बचा सिर्फ, यानी 12% मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो है सब का सारा सारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सही है लेकिन ये इसका आंसर गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 12%, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए मेरा दिया हुआ है, दो वृत्त दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मेरा दोनों के बीच एक स्पर्श रेखा है ये, ठीक है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछिए कितनी होगी। मान लेते हैं ये मेरा ए बी है, ठीक है, तो हमको ए बी का लंबाई पता करना है। ये मेरा ओ है, ये मेरा एम है, ठीक है। ओ के बाद पी मान लीजिए इसको, वो है मेरा, ये पी है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम खींच लेते हैं एक, तो मेरा एक मेरा रेडियस दिया हुआ है मेरा 25 सेंटीमीटर और एक मेरा रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पूछ रहा है इस ए बी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो इस ए बी की लंबाई बराबर होता है √अंडर ओ पी का स्क्वायर माइनस, अगर ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, तो कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ओ पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर 50 25 और 3 चौके 12 1225 हो जाएगा, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 मेरा है 25 माइनस R2 है मेरा 20 का होल स्क्वायर, यानी 1225 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू √अंडर 1200, ठीक है। √अंडर 1200 हो गया, तो कितना हो जाएगा 400 3 1200 होता है, इसको हम तोड़ सकते हैं कितना में 400 गुने 3, 400 होता है 20 का 3 रूट होता है, यानी जब 20 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाइए।
देखिए 20 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी 20√3 मेरा सही आंसर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा 20√3, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो 6 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो सारे में मेरा सम संख्या है, तो सारे मेरा संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 और 3 5 और 2 7 और 3 2 और 3 5 और 2 7 और 7 14 14 9 23 23 1 24। ये मेरा 6 से मेरा विभाज्य होगा, क्योंकि 24 जो मेरा 3 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो ये जो है मेरा 6 से विभाज्य होगा, यानी गलत हो गया। 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8 7 15 15 और 9 24, ये भी मेरा 6 से विभाज्य है। 2 और 5 7 और 5 2 और 5 7 और 5 12 12 8 20, ये जो है मेरा 3 से विभाज्य नहीं होगा। ये मेरा गलत है, तो ये भी मेरा गलत ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और 3 नंबर जो है ये मेरा सही होगा, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था ना शायद, नहीं 22 नंबर क्वेश्चन है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्याएं हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी दो वृत्त ऐसे दी हुई है, ठीक है, और ये जो है मेरा उभयनिष्ठ होता है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है कितने, ये मेरा दिया हुआ है, ये मेरा टोटल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एक का लेंथ दिया हुआ है, एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस दिया हुआ है मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी मान लेते हैं मेरा O है, ये P है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ जो होता है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होती है मेरा इसमें AB है, ठीक है। क्लियर है। ये जो मेरा AB है मेरा, ये जो मेरा AB है ये मेरा है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ठीक है। इसकी लंबाई हम लोग को पता करनी है, यानी AB इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर OP का स्क्वायर माइनस, अगर ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, OP का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 हो गया, माइनस R1 है मेरा 5 और R2 है मेरा 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 5 और 9 का स्क्वायर 81, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 14 में से 8 गया 6, यानी √63 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 225 में एक खिलौना कार खरीदता है और इसे 210 में बेचता है, इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मेरा CP दिया हुआ है कितना 225 और मेरा SP दिया हुआ है 210, ठीक है। तो हानि कितना का हो गया, 15 रुपये का हानि हुआ इसमें, ठीक है। तो हानि परसेंट बोल रहा है, हानि परसेंट कितना हो जाएगा 15 बट्टे 225 गुने 100, तो यानी 5 या 15 से ही कट जाएगा, 15 एकम 15 15 7 22 15 5 75, 5 3 15 5 20 100, 3 6 18 .20 3 6 18, ऐसे करते करते चला जाएगा, यानी 6.67% इसको मान लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है ना, 24वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बाकी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, समूह ए और समूह बी का औसत भार दिया हुआ है 12 kg और 24 kg। समूह ए के सदस्य और समूह बी के सदस्यों का अनुपात दिया है 1:2। तो दोनों समूहों का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ए का और बी का मेरा रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:2, यानी मान लीजिए ये मेरा कितना है, ये मेरा है x, तो ये है मेरा 2x है, ठीक है। तो ए का कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार हो जाएगा 12 गुने x, बी का कुल भार हो जाएगा 24 गुने 2x, ठीक है। यानी ये हो गया मेरा 12x, ये मेरा हो गया 48x। तो a प्लस बी का कुल भार कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6, यानी 60x मेरा a प्लस बी का कुल भार हो गया, ठीक है। तो औसत भार कितना हो जाएगा, तो औसत भार इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60x बटे x प्लस 2x कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। इस 3x से डिवाइड कर दीजिए, x से x कट गया, 3 बी से 60, यानी 20 kg जो है मेरा इसका औसत भार है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।